हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो एक केस करेंगे हम, फटाफट एक केस करेंगे। थोड़ा सा डिले हो गया मुझे केस पोस्ट करने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा। मैं इस बार क्या करता हूँ कि कुछ केसेस में आपको सडन एक्यूट जब पेशेंट आके सडनली बोलते हैं, ठीक है, तो हम कैसे एक्यूट केस मतलब सीवियर एक्यूट केस हम कैसे फटाफट मेडिसिन से उसको सिमिलिमम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। सो ये केस फीमेल होम्योपैथी डॉक्टर, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, उसका मुझे कॉल आता है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग 10 बज रहा था एंड उसकी ओपीडी का टाइम था एंड मैं ऑलरेडी ओपीडी में पहुंच गया था अपने। तो वो 1 घंटा 11 साढ़े 11 के आसपास निकलती है एंड शी इज़ अ वेरी गुड होम्योपैथ। सो क्या हुआ कि उसका फ़ोन आया मुझे अचानक से कि बोले रवि तू कहाँ है अभी। मैंने बोला मैं क्लिनिक में हूँ। क्या हो गया? अरे यार तू देख वीडियो कॉल पे देख क्या हो गया। तो उसने वीडियो कॉल किया तो उसकी आँख पूरा रेड स्वेल और ड्राई हो गई है पूरी, ठीक है। बोल रही ईचिंग हो गई है। बोले मैंने ये क्या हो गया? अरे बोले क्या हो गया पता नहीं, मैंने कुछ एक सनस्क्रीन लगाया कुछ नया पे और उसके बाद से ही मुझे उसके सिस्टर का अभी शादी चल रहा है, तो उसने कुछ कॉस्मेटिक मंगाया था और उसके बाद उसने लगाया और उसके बाद बोल रहे कि ये उसके नेक्स्ट डे से ये चालू हो गया। और मैंने बोला फिर? बोले फिर क्या, तू इसको हटा, ये कैसा दिख रहा है, मैं क्लिनिक कैसे जाऊंगी, मुझे अभी क्लिनिक जाना है 1 घंटे बाद, मेरे को इचिंग हो रही है, मेरी आँख स्वेल हुई लग रही है और मैं क्या कैसे कैसे जाऊं, तू इसे हटा, मुझे क्लिनिक जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो और क्या दिक्कत हो रही है? बोले और क्या दिक्कत हो रही है मतलब ईचिंग हो रही है मेरे को, आंखें स्वेल पड़ी है, दोनों आंखें उसकी स्वेल हो गई है, मतलब खुल नहीं रही है। इतना मतलब रिएक्शन हुआ है मेडिसिन का, कुछ तो हुआ है। तो उसकी आंखें नहीं खुल रही है, स्वेल हो गई है, ड्राई होके ईचिंग हो रही है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँ पेशेंट के सामने। तो मैं बोला जाना, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलना कुछ हुआ रहेगा। तो अरे मगर मैं डॉक्टर, मैं जाऊँ कैसे पेशेंट के सामने? वो उसका 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 फेस, उसका स्किन, उसका आइज़ देखना और मेरा आइज़ कितना अच्छा लगेगा क्या मैं ऐसे फूल के बैठूंगी? हाँ, तो ये ठीक नहीं ना, तू उसे हटा जा, हटा इसको जल्दी से मेडिसिन देके। तो मैंने बोला ठीक है चलो, और कुछ दिक्कत? बोले और कुछ दिक्कत नहीं, तो बस मेडिसिन दे और ये निकल जाना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। सो अब आप इसमें देखेंगे कैरेट डिज़ायर टू बी फास्ट लगेगा आपको, ठीक है। तो मेरे दिमाग में भी आया था कैरेट डिज़ायर टू बी फास्ट, मगर मैंने उसको कैरेट डिज़ायर टू बी फास्ट नहीं लिया, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि एक काम कर कि आज रेस्ट ले ले। बोले नहीं आज रेस्ट नहीं ले सकती, मैंने पेशेंट की अपॉइंटमेंट्स बहुत है और क्लिनिक जाना ही है मुझे, और मैं इस कंडीशन में तो ऐसे लेके नहीं जा सकती, पेशेंट के सामने कैसे जाऊँ मैं, ठीक है, और मैं निकल ही नहीं सकती और मुझे जाना भी है क्लिनिक, तो कुछ भी कर दूँ और इसको हटा। सो मैंने दिमाग में रूब्रिक्स चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेन पिक्युलियर पॉइंट क्या है, पेशेंट को जाना ओपीडी बहुत ज़रूरी है, बिजनेस करना ही है उसको, ठीक है। तो टॉक्स ऑफ बिजनेस आप ले सकते हो इसमें, मगर द मेन चीज़ क्या है, शी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। उसने क्या बोला कि इस आँख को लेके मैं पेशेंट के सामने कैसे जाऊँ, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं इस कंडीशन में, डॉक्टर साहब कैसे निकलूँ बाहर में, मैं निकलता ही नहीं हूँ, क्या क्या मतलब क्या दिखेगा ऐसा इस कंडीशन में, तो मैं अवॉइड कर देती हूँ, कैसे जाऊँ लोगों के सामने। तो ये क्या है, ये है। और आप एक डॉक्टर के पद पे हो ना, यू आर अ डिग्निफाइड डॉक्टर, और आपका ही चेहरा फूला हुआ है, तो आप क्या महसूस करोगे जाने के पहले ना। तो ये जो रूब्रिक है ना आपको बहुत काम आएंगे, इंडिग्नेशन फ्रॉम जनरल डिस्कम्फर्ट। अब इसको निकलना तो है क्लिनिक के लिए, ठीक है, मगर वो डिस्कम्फर्ट क्या है, बिकॉज ऑफ द स्वेल ऑफ आइज, ईचिंग, रेडनेस, ड्राइनेस, आँख नहीं खुली है, ऐसा आँख लेके मैं प्रेजेंट कैसे करूँ पेशेंट के सामने, उनका स्किन कैसा है, मेरा स्किन कैसा है, ठीक है, अच्छा थोड़ी लगता है। तो ये क्या है, डिल्यूजन अनप्लीजेंट, एक रूब्रिक है मैं आपको बताता हूँ, अनप्लीजेंट डिल्यूजन, अनप्लीजेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। सराउंडिंग ऑब्जेक्ट मतलब लोगों के, पीपल के सामने मेरा स्वेल, मेरा स्किन डिस्टिंक्ट अलग है ना, सेम थोड़ी है। उसका स्किन अच्छा है, उसका आँख ठीक है, मेरा आँख, डॉक्टर का आँख मैं जाके उसके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो ये क्या है, डिल्यूजन अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब नॉट लुकिंग गुड, ठीक है, नॉट प्लीजेंट।
ठीक है, नॉट लुकिंग गुड, नॉट प्लीजेंट, अच्छा नहीं दिखता सामने से देखने से। ये एम्बरेसमेंट आप ले सकते हो, पर एम्बरेसमेंट इज ओवर कॉन्शियसनेस होता है। मैं थोड़ा सा एम्बरेसमेंट को यहाँ उतना मार्क नहीं दूंगा जितना मैं ये रूब्रिक को दूंगा। डिल्यूजन अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। उसने क्या बोला कि वो आएंगे मेरे सामने, मैं एक डॉक्टर हूँ, उनका स्किन है, उनका आइज़ और मेरा आइज़ कैसा ऐसा फूला हुआ बैठा रहेगा तो कैसा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो दिस इज डिल्यूजन अनप्लीजेंट, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब अलग, फ्रॉम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें सिर्फ दो ही मेडिसिन है, बेलाडोना है और ओपियम है। तो बेलाडोना वॉज रनिंग वेरी क्लोज बिकॉज उसने जल्दी बोला ठीक करने के लिए। मगर आई एम श्योर कि जो ये रूब्रिक मैं हर केस में मोस्टली अप्लाई करता हूँ। इंडिग्नेशन क्यों लिया मैंने, बिकॉज शी इज़ अ डिग्निफाइड डॉक्टर, ठीक है, वो इस पद पे है, ठीक है, उसको यहाँ से निकलना है पेशेंट देखने के लिए। बट बिकॉज ऑफ दिस शी इज़ फीलिंग डिसकम्फर्ट, को बाहर कैसे जाए और फेस कैसे करे और पेशेंट के सामने बैठ के, तो वो डिस्कम्फर्ट उसको रोक रहा है। नहीं तो कोई दूसरा होता तो चला जाता, बोल देता हाँ ठीक है। अभी बेलाडोना होता तो मेरा मोस्टली डिफ्रेंशिएट करने का तरीका यही था। अगर बेलाडोना में सोचा तो थोड़ा लाइट में आके हाँ ठीक है ना बोल देंगे, अरे हो सबको होता है, मुझे भी हो गया। बेलाडोना ऐसे ही बोलते हैं, अरे दुनिया को स्किन का प्रॉब्लम होता है, मेरे को भी हो गया, पूछेंगे तो पूछते देंगे उसमें क्या है। तो फ्रीवुलस एटीट्यूड के साथ वो चला जाता है क्लिनिक। मगर बिकॉज ऑफ ओपियम, यहाँ ओपियम इंडिग्नेशन में है, बिकॉज ऑफ जनरल डिसकम्फर्ट वो बाहर नहीं जा पाएगा, एम्बेरसमेंट है, शेम समझो आप, ठीक है, डिल्यूजन अनप्लीजेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सराउंडिंग, तो यहाँ उसको वो रोक रहा है और यहाँ उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी। बेलाडोना एक बात सोच के आप चला जाता, ठीक है, क्लिनिक फटाक से। तो ये मेरा डिफरेंशियल पॉइंट था जो मैं कैरेट डिजायर टू बी फास्ट। उसके अगर मैं जाल में फंस गया होता तो शायद मैं फर्स्ट मेडिसिन उसको बेलाडोना दे देता, मगर मैंने उसे ओपियम 30 का डोज दिया। एंड 5 डोज देने के बाद विद इन 1 आवर मैंने उसको बोला तू मुझे 1 घंटे बाद कॉल करना। वो ऑन द वे थी, क्लिनिक पहुंची तो उसका आइज़ 1 घंटे में पूरा फॉर देन 60-70% ओपन हो गया था। एंड उसके बाद शाम होते होते एकदम टोटली निकल गया था। तो वो मेडिसिन ने कैरेट डिजायर टू बी फास्ट दिखा दिया, पेशेंट के वर्ड में था, मगर ओपियम की अगर ज़रूरत वहाँ थी तो ओपियम ने उतना फास्ट रिजल्ट दे दिया। सो ये जो 2 रूब्रिक है मैंने कि आप में इसमें बहुत सारे रूब्रिक जोड़ सकते हो। एम्बरेसमेंट थोड़ा लो मुझे लगा, उसका यूज़ था, एम्बरेसमेंट हो गया, शेम हो गया। मगर जो 2 मेन इंपॉर्टेंट रूब्रिक मैंने आपको सिखाया, इंडिग्नेशन फ्रॉम जनरल डिसकम्फर्ट। अब ऐसे पेशेंट बहुत जगह होते हैं, स्किन के केसेस में आप देखते हो जहाँ डिग्निटी होती है, इंडिग्नेशन वहाँ उसको राइटियस गुस्सा आता है, ठीक है, ठीक है, और वहाँ डिसकम्फर्ट जनरल होता है। तो जिसकी वजह से हम ये रूब्रिक्स अप्लाई करते हैं। यहाँ इस केस में शी इज़ अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर के पद पे है और उसको फेस करने के लिए पेशेंट को कैसा लगेगा, वो उसको हटाओ, उसको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे फेस करूँ मैं। और डिल्यूजन अनप्लीजेंट विच इज़ नॉट प्लीजेंट, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड, कि इस तरह से स्वेलिंग लेके और पेशेंट कैसा दिखेगा, पेशेंट सामने आते हैं उनका सब ठीक है, मेरा ही ऐसा बिगड़ा हुआ है। तो जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से अपना वो डिस्टिंग्विश कर रही है ना, जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, डिल्यूजन अनप्लीजेंट है वो। सो ये 2 रूब्रिक्स पे मैंने खाली उसको ओपियम 30 दिया था एंड शाम तक उसका पूरा जो स्वेलिंग, रेडनेस, जो रिएक्शन हुआ था वो टोटली चला गया। सो थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, मैं आपको जल्दी जल्दी आपको कुछ इमरजेंसी एक्यूट केस दिखाते रहूँगा ताकि आपको फटाफट वो मेडिसिन समझ में आए, रूब्रिक समझ में आए और आपको केसेस में और आपके क्लिनिक में आपको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।